सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय पर हमने पिछले 19 एपिसोड्स में 100% गीता द्वारा प्रकटित प्रमाण एवं सबूतों के आधार पर भगवान के 5 असाधारण गुणों की पुष्टि की है। पिछले एपिसोड में हमने एक भगवान ही ज्ञान का सागर है विषय के अंतर्गत वर्तमान में इस पृथ्वी पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों में से नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों के कारण महान पापात्मा के रूप में ठप्पा लगाए गए लोगों को पापों के दलदल से मुक्त करके पुण्यात्मा या धर्मात्मा के रूप में परिवर्तन करने के लिए ज्ञान सागर भगवान द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। इस प्रश्न के उत्तर पर हमने गीता के 4वें अध्याय का 36वां श्लोक और 9वें अध्याय के 30 और 31 इन 3 श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर विस्तृत चर्चा की थी। आज इस एपिसोड में एक भगवान ही ज्ञान का सागर है विषय पर चर्चा जारी रखते हुए वर्तमान धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में भक्तों के मन में उत्पन्न होने वाले कई संशय संदेह और गलत फहमियों को दूर करने के लिए ज्ञान सागर भगवान ने क्या आदेश दिए हैं। इस प्रश्न के उत्तर पर हम गीता के 2 अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों में प्रकट किए गए ज्ञान तत्व के आधार पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। गीता प्रेमियों एवं गीता प्रचारकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर हम गीता के 7वें अध्याय का 2रा श्लोक, इसमें भगवान द्वारा कहे गए एक स्पष्ट कथन को फिर से आपके ध्यान में ला रहे हैं। बुद्धि नेत्र जग जाए तो बात स्पष्ट हो जाती है। भगवान वाचा, मैंने गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और उस ज्ञान की जीवन में आचरण या अनुभव में लाने का विज्ञान भी प्रकट किया है। जो कोई भी इस ज्ञान और विज्ञान अर्थात नॉलेज एंड विजडम को प्राप्त कर लेता है, उनके लिए इस दुनिया में और कोई ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम यह सत्य को जानते और मानते हैं कि समस्त मानव सृष्टि के लिए भगवान एक है और वह भगवान ही परम सत्य है अर्थात गॉड इज़ वन एंड गॉड इज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ, उनके द्वारा प्रकट की गई इस घोषणा को किसी भी परिस्थिति में
नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। समस्त संसार अर्थात इस पृथ्वी पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों के दिल और दिमाग में जो भी शंका सवाल उठते हैं, उन सबका सही सटीक और संपूर्ण समाधान देने की जिम्मेवारी निश्चित रूप से एक भगवान पर ही होगा, क्योंकि वे ही ज्ञान का सागर है और उनके द्वारा पूर्ण अधिकार से यह घोषणा की गई है कि गीता द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम ही 100% सत्य एवं संपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण विषय, स्वयं भगवान द्वारा कहे गए महावाक्य केवल गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों के अलावा और कहीं नहीं मिलते हैं। इसीलिए वर्तमान धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर केवल गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों में ही तलाशने होंगे। यह निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है, चाहे कोई माने या ना माने। इस अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण सत्य को कम से कम अब से गीता प्रेमी एवं गीता प्रचारकों को दृढ़ता से लेनी चाहिए। आइए अब हम वर्तमान धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उठने वाले अनेक प्रश्नों में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करें। पहला प्रश्न, आज के गीता प्रेमी गीता प्रचारक और भक्तगण के मन एवं बुद्धि में यह धारणा दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गई है कि मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा माना जाता है कि 84 लाख पशु पक्षी आदि योनियों में प्रवेश करने के बाद आखिरी में एक मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। तो फिर क्या कारण है कि आज के लोग इस बहुमूल्य जीवन का उपयोग केवल खाने पीने, सोने, पैसा कमाने और भौतिक इंद्रिय सुखों में लिप्त होने के लिए ही करते हैं? दूसरा प्रश्न, आज के समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक दो शब्दों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्या इन दोनों का मतलब एक ही है या अलग अलग? यदि वे अलग अलग है तो दोनों का क्या अर्थ है और उनके बीच स्पष्ट अंतर क्या है? तीसरा प्रश्न, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हेवनली गॉड फादर, एक ओंकार, अल्लाह अकबर शब्दों का उच्चारण करके विभिन्न धर्मों के भक्त अपनी प्रार्थनाओं द्वारा ऐसा दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हैं कि समस्त मानव सृष्टि का भगवान एक है और वे ही सभी मनुष्य आत्माओं का एकमात्र माता और पिता है। परंतु उस एक परमात्मा या भगवान का पूर्ण परिचय अर्थात उनका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य और संबंध को अब तक न समझ पाने का मूल कारण क्या है? चौथा प्रश्न, 84 लाख प्राणियों में से केवल मनुष्यों को ही भगवान ने दिव्य बुद्धि अर्थात अच्छे बुरे, धर्म अधर्म, सत्य असत्य के अंतर को पहचानने की विवेक शक्ति दी है। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जो बुद्धि नेत्र भगवान ने केवल मनुष्यों को एक वरदान के रूप में दिया है, उस भगवान का वास्तविक स्वरूप को पहचानने के विषय में मनुष्य ने अपने बुद्धि नेत्र को बंद करके 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के आधार से अपना अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इस गलत धारणा में चलने का मुख्य कारण क्या है? अब आते हैं पांचवा प्रश्न पर। भक्ति मार्ग में हम पूजा पाठ, यज्ञ याग, जप तप, नेम व्रत, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, सत्संग आदि जैसी विभिन्न प्रकार की दैवी गतिविधियां करते हुए भी आज के समाज में अच्छाई के बजाय दिन ब दिन बुराई की वृद्धि हो रही है। जीवन के हर वर्ग के लोग बेचैनी, दुख, तनाव, समस्याओं और बीमारियों से परेशान है और इनसे बचने का उपाय उन्हें आज तक भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? छठा प्रश्न, आजकल लोगों में स्वर्ग और नरक को लेकर कई भ्रांतियां हैं। यह दृढ़ विश्वास है कि स्वर्ग आकाश के ऊपर है और नरक पाताल में है। इसी तरह एक मान्यता यह भी है
कि स्वर्ग में देवता और नरक में राक्षस या असुर निवास करते हैं। इसके अलावा यह अवधारणा भी आज लोगों के बीच व्यापक है कि जो मृत्यु को पाते हैं तो कहते हैं कि स्वर्ग पधारे। ऐसी धारणाओं में कितनी सच्चाई है? आज मनुष्यों के लिए उपलब्ध किसी धार्मिक पुस्तक या शास्त्र में स्वर्ग और नरक का वास्तविक अर्थ को स्पष्ट किया गया है? अब आते हैं 7वां प्रश्न पर। क्या मनुष्य मरने के बाद दोबारा मनुष्य जन्म लेते हैं या फिर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में जन्म लेते हैं? 8वां प्रश्न। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम अर्थात एक भगवान और एक विश्व परिवार, ऐसे अनेकता में एकता का उपदेश देने वाले नारों को 100% केवल उच्चारण करने तक ही सीमित करने का क्या कारण है? एक ओर उन नारों पर पूर्ण आस्था रखते हुए भी दूसरी ओर आज का समाज जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, रंग, रूप, नस्ल, लिंग, भाषा, देश आदि के रूप में टुकड़ों में बांटा हुआ है। इसका कारण क्या है? 9वें प्रश्न। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अर्थात यदि चरित्र खो गया है तो सब कुछ खो गया है। और हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। भले ही आज के समाज में लोग ऐसे नारों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए भी वर्तमान के लोगों में चरित्र निर्माण अर्थात कैरेक्टर बिल्डिंग एवं संपूर्ण स्वास्थ्य पाने के लिए कोई प्राथमिकता नहीं देते। फलस्वरूप आज के समाज में चरित्रवान लोगों की संख्या के तुलना में चरित्रहीन लोगों की संख्या दिन ब दिन अधिक होती जा रही है और रोगियों की संख्या भी तेजी से वृद्धि हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना विरोधाभास पूर्ण जीवन जीने का क्या कारण है? 10वां प्रश्न। वर्तमान समय के भक्त जिन देवी देवता को वे भगवान मानते हैं उनके सामने गालों को तपतपाना, सिर झुकाना, साष्टांग दंड प्रमाण करना और विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा जय जगदीश हरे शब्दों का उच्चारण करना, यह सब एक कर्मकांड जैसा करते हैं। कोई ऐसा प्रण नहीं लेते हैं कि हम आगे कभी पाप कर्म नहीं करेंगे। और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि वे और भी तीव्र गति से घोर पाप करते जा रहे हैं। आज के मनुष्य के इस विचित्र व्यवहार का क्या कारण हो सकता है? 11वां प्रश्न। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि के नाम से प्रतिष्ठित एकमात्र ग्रंथ है। इसका मतलब यह है कि गीता इस ग्रह पर मनुष्यों के लिए उपलब्ध विभिन्न धर्मों के सभी धार्मिक ग्रंथ या शास्त्रों की माँ और सर्वश्रेष्ठ है। गीता मंदिरों का निर्माण कर गीता माता के रूप में गीता की बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। सभी शास्त्रों में से केवल गीता शास्त्र का जन्मदिन ही हर वर्ष गीता जयंती के रूप में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि वर्तमान समय में गीता के अलावा अन्य धर्म ग्रंथ या शास्त्रों को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसका कारण क्या है? 12वां प्रश्न। वर्तमान में मनुष्यों के लिए उपलब्ध सभी धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र केवल पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार प्रसार करने तक ही सीमित है, लेकिन आचरण पर कोई जोर नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है? क्या वास्तव में इस ब्रह्मांड में आचरण को प्राथमिकता देने वाली कोई पुस्तक नहीं है? यदि है तो इसका नाम क्या है? वह कहाँ उपलब्ध है? अब आते हैं 13वां प्रश्न पर। इस ग्रह पर 800 करोड़ लोग जब तक जीवित है कहते हैं मन की शांति अर्थात पीस ऑफ माइंड, उसके लिए दर दर भटकते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले अर्थात मे ही सोल रेस्ट इन पीस, ऐसी प्रार्थना उनके मित्र संबंधी करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें ना मन या आत्मा का वास्तविक ज्ञान और पहचान है और ना ही वे इसे प्राप्त करने का
प्रयास करते हैं। क्या इसका कोई विशेष कारण है? यदि है तो वह क्या है? 14वां प्रश्न, वर्तमान समय में भक्त जिस देवी या देवता को भगवान मानते हैं उसके साथ अपना संबंध संपर्क केवल कुछ क्षण, मिनट, घंटा या कुछ दिन तक ही सीमित रख पाते हैं, लेकिन उन्हें निरंतर पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। क्या इसका कोई ठोस कारण है? कौन सा धर्म ग्रंथ या शास्त्र कहता है कि परमात्मा या भगवान से रिश्ता हमेशा रखने की आवश्यकता नहीं है? 15वां प्रश्न, कुछ बच्चे बहुत अमीर लोग जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी आदि के घरों में पैदा होते हैं, जबकि कुछ बच्चे गरीब लोगों के घरों में पैदा होते हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं और जीवन भर कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। क्या ऐसा होना इत्तेफाक है या इसमें कोई गहरा कर्म सिद्धांत समाया हुआ है? अब आते हैं 16वां प्रश्न, जब कोई देह त्याग करता है अर्थात मृत्यु को पाता है, मृत शरीर जो कुछ समय पहले चेतन था सब उसे अपना मानते थे। जब वह मृत्यु को पाने के बाद चेतन से जड़ बन जाता है तो उसे कोई अपना नहीं समझता। सीधी भाषा में कहते हैं कि फलाना व्यक्ति चला गया, स्वर्ग पधारा आदि आदि, और जल्द से जल्द ही उनके मृत शरीर का क्रिया कर्म करने की तैयारियां शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि वह शरीर को लेकर नहीं गया बल्कि छोड़कर चले गया। इससे इस बात की सच्चाई तो स्पष्ट रीति से साबित हो जाती है कि जो व्यक्ति मृत्यु को पाया और अपना शरीर छोड़कर चला गया वह शरीर नहीं बल्कि शरीर को मालिक के रूप में चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा जो अविनाशी है। आश्चर्य की बात है कि इतनी सिंपल सी बात को भी पढ़े लिखे हुए बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं। इसका कोई ठोस कारण है? आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि वर्तमान समय के मनुष्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उठने वाले इस प्रकार के कई प्रश्नों का संतोषजनक एवं सर्वमान्य योग्य उत्तर आज तक भी नहीं पाए हैं। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात हर किसी को याद रखनी चाहिए वह यह है कि अगर वे इन सवालों का जवाब पाए बिना देह त्याग देते हैं अर्थात मृत्यु को पाते हैं तो उनकी हालत क्या होगी? क्या वे सद्गति को पा सकते हैं? आपने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा है? इन सवालों के उत्तर पाने के लिए आज के मनुष्यों का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? आइए समझने की कोशिश करें। वर्तमान धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उठने वाले सभी प्रश्नों के संतोषजनक एवं सर्वमान्य योग्य उत्तर पाने के लिए तत्वाभिलाषी भक्तों को बुद्धि नेत्र अर्थात विवेक शक्ति जिसे भगवान ने 84 लाख प्राणियों में से केवल मनुष्यों को ही प्रदान की है उसे जागृत करना अनिवार्य है। क्योंकि जैसा 18वें अध्याय के 22 और 32 इन दो श्लोकों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जब तक तामसिक ज्ञान और तामसिक बुद्धि सात्विक में परिवर्तन नहीं होती तब तक मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक स्तर पर कोई प्रगति नहीं हो सकती है। इसका एकमात्र कारण है कि आज के लोग 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि हर बात को 100% सत्य तर्क एवं सामान्य बुद्धि अर्थात ट्रूथ लॉजिक एंड कॉमन सेंस के आधार पर समझा जाए तो सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर प्राप्त होंगे। सबसे पहले जैसा कि 10वां अध्याय का 32वां श्लोक के अध्यात्म विद्या विद्यानाम पंक्ति स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है, गीता केवल एक धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ नहीं है जैसा कि आज के अधिकांश गीता प्रेमी गीता प्रचारक एवं भक्त समझते हैं, बल्कि आज इस धरती पर 800 करोड़ लोगों का आध्यात्मिक जागृति
एवं उत्थान के लिए निर्धारित एक अद्भुत एवं अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में पहचानना अनिवार्य है। इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखते हुए आइए हम गीता के 4वें अध्याय के 41 और 42 इन 2 श्लोकों में प्रकट गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। आइए पहले 4वें अध्याय का 41वां श्लोक पर विचार करें। इस श्लोक द्वारा प्रकट तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए एक बार वह श्लोक सुनेंगे। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। सबसे पहले आइए इस श्लोक में शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करें। धनंजय, हे अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माणम, गीता में भगवान द्वारा निर्धारित शरीर निर्वाह के लिए विद्युक्त कर्म करते हैं और योग के माध्यम से उन कर्मों का फल भगवान को अर्पण करते हैं। ज्ञान संचिन्न संशयम, वर्तमान धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, शंका एवं भ्रांतियों का गीता द्वारा प्रकट पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान के आधार पर जो निवृत्ति करते हैं। आत्मवंतम, जो लोग मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, जो गीता द्वारा प्रकट प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत है, उनके आधार से निरंतर आत्मानुभूति की स्थिति का अनुभव करने के अभ्यास में संलग्न है। कर्माणि न निबध्नन्ति, ऐसा कर्म उन्हें नहीं बांधते हैं, अर्थात वह कर्म द्वारा आत्मशुद्धिकरण होती है और उसका फल स्वरूप लोग केवल सुख ही महसूस करते हैं। इस श्लोक के हर पंक्ति में एक गहन तत्व समाहित है। जो लोग गीता को पूरी तरह से तत्व ज्ञान का दृष्टिकोण से समझते हैं, वे ही इस तत्व को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करें। योग संन्यस्त कर्माणम पंक्ति में योग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज के गीता प्रेमी और गीता प्रचारक समझते हैं, गीता युद्ध शास्त्र नहीं बल्कि यह एक अद्भुत एवं अद्वितीय योग शास्त्र है। इसकी पुष्टि के लिए 3 विशिष्ट प्रमाण पहले ही हमने कई बार आपके ध्यान में ला चुके हैं। इसकी महत्व को ध्यान में रखते हुए उन 3 प्रमाणों को आपके ध्यान में फिर से ला रहे हैं। पहला विषय, गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम योग शब्द से समाप्त होता है। दूसरा, प्रत्येक अध्याय के अंत में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे शब्दों का उल्लेख है। तीसरा, गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों में से 93 श्लोकों में योग शब्द का प्रस्ताव है। योग माना स्वयं को एक अविनाशी चेतन ऊर्जा आत्मा के रूप में अनुभव करने और मन और बुद्धि द्वारा परमात्मा या भगवान, जो सभी मनुष्य आत्माओं का माता और पिता है, उनसे संबंध जोड़ने की एक अद्भुत एवं अनोखा आध्यात्मिक प्रक्रिया है। चूंकि यह सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है, भगवान इसे राजयोग के रूप में वर्णित करते हैं। अर्थात आज के समाज में उपलब्ध कई प्रकार के योगों की तुलना में यह राजा है। जो लोग योग शब्द में छिपे इस गूढ़ सत्य को समझते हैं, वे ही इस श्लोक में आत्मवंतम, योग संन्यस्त कर्माणम तथा कर्माणि न निबध्नन्ति की पंक्तियों में निहित गहन तत्व को पूरी तरह से समझ सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करें। यहाँ आत्मवंतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मवंतम अर्थात मैं शरीर हूँ का इस भ्रम या भ्रांति को त्यागना और मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है कि सूक्ष्म अनुभूति में रहकर
परमात्मा या भगवान को निरंतर याद करना, उसी स्मृति में रहकर जैसा चारवाध्यायी का 8वां श्लोक के धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे पंक्ति के माध्यम से भगवान ने पूर्ण अधिकार के साथ जो वादा किया है उस अनुसार मनुष्यों को केवल भगवान के धर्म स्थापना कर्तव्यों का समर्थन करने का एकमात्र लक्ष्य रखकर कर्म करना चाहिए। इसके साथ साथ उन कर्मों का फल भी भगवान को समर्पण करना चाहिए। योग संन्यस्त कर्माणम शब्द इस रहस्यमय सत्य को बड़ी कुशलता से स्पष्ट करते हैं। ऐसे पुण्य कर्मों द्वारा ही आत्मा में निक्षिप्त जन्मों जन्म जमा होने वाले तामसिक संस्कार सात्विक रूप में परिवर्तन होते हैं, अर्थात आत्मा का शुद्धिकरण होती है। कर्माणि न निबध्नन्ति यह स्पष्ट करता है कि जैसा कि 7वां अध्याय का 19वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है, इस सृष्टि चक्र का अति संकट समय को ध्यान में रखते हुए केवल आत्मशुद्धि के लक्ष्य से किए गए कर्म ही आत्मा को बंधन में नहीं डालते हैं, यानी ऐसे लोगों को दुख का अनुभव नहीं होगा। कर्माणि न निबध्नन्ति पंक्ति इस सूक्ष्म सत्य को स्पष्ट करती है। ज्ञान संचिन्न संशयम, हमने शुरुआत में धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उठने वाले कई सवालों या संदेहों पर चर्चा की। इन्हें केवल गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों में स्वयं भगवान द्वारा बताया गया संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान, अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम, इनके आधार पर ही निवृत्ति कर सकते हैं। इसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ते या शॉर्टकट्स नहीं है। इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक से जो गुह्य एवं महत्वपूर्ण तत्व प्रकट हुआ है वह बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करें। भगवान वाचा, भगवान गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से प्रकट पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को तत्व ज्ञान का दृष्टिकोण से समझने वाले बहुत कम संख्या के तत्वाभिलाषी भक्त ही यह गहन सत्य को पहचानते हैं कि गीता का सार एक हिंसक युद्ध नहीं बल्कि राजयोग है। इस प्रकार पहचानने वाले ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, संदेह, संशय या गलतफहमी पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। वर्तमान के समस्त मनुष्य सृष्टि का माता पिता एक ही परमात्मा या भगवान है। वे इस रहस्यमय सत्य को पहचान कर वे केवल वही कर्म करते हैं जो परमात्मा या भगवान के धर्म स्थापना के कर्तव्य का समर्थन करते हैं और उन कर्मों का फल भगवान को अर्पण करते हैं। इस प्रकार किए गए उत्कृष्ट कर्म जन्म जन्मांतर से आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक रूप में परिवर्तन कर देते हैं। इसका फलस्वरूप वे स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग, जो जल्द से जल्द ही इसी पृथ्वी पर स्थापित होगा, उसमें उत्कृष्ट जन्म लेने की योग्यता प्राप्त करेंगे। यही सत्य 4वां अध्याय का 42वां श्लोक में भगवान द्वारा पूर्ण अधिकार के साथ दोहराया गया है। उस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए एक बार उस श्लोक को सुन ले। तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तस्मात् इसीलिए, भारता हे अर्जुन, हृत्स्थम हृदय में निक्षिप्त, अज्ञान संभूतम अज्ञान के कारण उभरा हुआ संशय, एनम इसका, आत्मनः स्वयं में उत्पन्न, संशयम
शंका या संदेह ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, असीना खड्ग या तलवार से चित्वा नष्ट करके योगम, राजयोग अर्थात मन और बुद्धि को परमात्मा या भगवान से जोड़ने की एक अनोखा प्रक्रिया के माध्यम से आतिष्ठ, परमात्मा या भगवान को प्राप्त एवं अनुभूति करके उत्तिष्ठ, आत्मशुद्धि का कार्य प्रारंभ करने के लिए तुरंत उठो। यदि हम चारवां अध्याय का 41वां श्लोक की व्यापक चर्चा को ध्यान में रखें तो इस श्लोक में प्रकट गहन तत्व सबसे आसानी से समझा जा सकता है। आइए समझने की कोशिश करें। भगवान वाच, हे अर्जुन, अज्ञानता के कारण धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में हरेक के हृदय में उत्पन्न जो भी प्रश्न, संदेह, संशय या गलत फहमियाँ वर्तमान के समस्त मानवता के लिए मुझ भगवान द्वारा 574 भगवान वाच श्लोकों के माध्यम से प्रकट किए गए पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान नामक खड्ग या तलवार से तबाह कर मेरे द्वारा सिखाई गई राजयोग नामक एक अद्भुत और अनोखी प्रक्रिया के माध्यम से जन्मों जन्म किए गए कर्मों का फलस्वरूप आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक में बदलने का कार्य करने के लिए तुरंत तैयार हो जाओ। यह वर्तमान के 800 करोड़ लोगों जो मेरे बच्चे हैं उनके प्रति यह मेरा स्पष्ट संदेश या आदेश है। वर्तमान संसार में उत्पन्न होने वाले सारे प्रश्न, संदेह, संशय एवं भ्रांतियों की निवृत्ति केवल स्वयं भगवान गीता के माध्यम से सिखाए गए ज्ञान से ही हो सकता है। यह गुह्य सत्य को स्वयं भगवान ने चारवां अध्याय का 41 और 42 इन 2 श्लोकों में स्पष्ट रूप से पुष्टि किया है। जैसा कि 7वां अध्याय का 3रा श्लोक और वही अध्याय का 19वां श्लोक इन 2 श्लोकों में स्पष्ट किया गया है, वर्तमान के 800 करोड़ लोगों में से केवल बहुत कम संख्या के तत्वाभिलाषी भक्त ही गीता के इन रहस्यों को तत्वज्ञान के दृष्टिकोण से समझकर भगवान के आदेश का बहुत ही गंभीरतापूर्वक मानकर जीवन में आचरण या अनुभव करने के लिए कदम उठाते हैं। वर्तमान समय के गीता प्रेमियों एवं गीता प्रचारकों को किसी भी परिस्थिति में इन निर्विवाद एवं अकाट्य रहस्यमय सत्यों की नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस एपिसोड में चर्चा को समाप्त करने से पहले हम आपके ध्यान में 4वां अध्याय का 40वां श्लोक के संशयात्मा विनश्यति और न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः पंक्तियां लाते हैं, जो स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि अज्ञानी लोग जो सदा संशय या संदेह में ही उलझे रहते हैं वे वर्तमान जीवन में तथा भविष्य काल के जीवन में सुख और शांति का अनुभव कदापि नहीं कर पाएंगे। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। 64वां एपिसोड से लेकर 78वां एपिसोड तक यानी पिछले 15 एपिसोड्स में हम एक भगवान ही ज्ञान का सागर है विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों में अब तक 23 श्लोकों में प्रकट गहन तत्व पर व्यापक चर्चा कर चुके हैं। आगामी एपिसोड के साथ हम इस टॉपिक पर किया गया लंबी चर्चा को समाप्त करते हैं। इस विषय के आखिरी एपिसोड अर्थात 79वां एपिसोड में हम कई श्लोकों को जिक्र करने जा रहे हैं जो गीता में भगवान द्वारा प्रकट किए गए पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च स्तर को स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। 80वां एपिसोड से हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।